हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद का ये लेक्चर नंबर 3 है। बाकी 2 लेक्चरों को आप लोगों ने नहीं देखे तो जाएं आप अपने YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें और वहां से जा करके बाकी 2 लेक्चरों को देखें। वहां पे हमने बताया था चर राशि क्या होता है, चर राशि क्या होता है, बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होता है, उसका जो व्यापक रूप होता है उसका एग्जाम्पल और उसको बहुपद को जो शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, चाहे वो द्विघात बहुपद के लिए हो या त्रिघात बहुपद के लिए हो, इन सारी चीजों को हमने पीछे 2 लेक्चर में उसको डाल दिए हैं। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके एक बार उन सारी वीडियो को जरूर देखें, तब जाकर के ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए ये लेक्चर बहुपद का लेक्चर नंबर 3 है ना, वीडियो नंबर 3 है। तो हम लोग समझेंगे इसमें ये जो होगा है ना, द्विघात बहुपद के शून्य को कोई योगफल ज्ञात करना। अगर कोई 2 घात वाले बहुपद दिया जाए, हमने बता दिए कि 2 घात वाले बहुपद कैसा होगा, सारी चीज को पीछे वाले लेक्चर में बता दिए। अगर 2 घात में कोई बहुपद दे दिया जाए, उसमें से अगर शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, इसे लिखे मान लेते हैं कि ax² + bx + c इस प्रकार के कोई 2 घातीय बहुपद है। जब 2 घात वाले बहुपद होंगे उसका 2 शून्य निकलेगा, एक शून्य को नाम देंगे अल्फा और दूसरे शून्य का नाम देंगे बीटा। तो इस तरह के अगर हम लोगों को शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों बहुपद को शून्यक मान ले जाए अल्फा और बीटा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा = b/a। अगर इस प्रकार से बहुपद होगा तो देखेंगे कि x के साथ में क्या गुना है उसका मान यहाँ पे रखेंगे और x² के साथ में क्या गुना है उसका मान रख करके हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसे आप लोगों को हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए इस तरह से कोई 2 घात वाला बहुपद है, इसमें से अगर शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो बताइए b का मान कितना होगा, 3 होगा और a का मान कितना होगा। तो शून्यकों को द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल होगा वो आपका हो जाएगा -3/2, है ना। तो इस तरह से एग्जांपल आपको दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल पूछेगा तो आराम से इसको फर्स्ट इसको a और इसको b मान करके इसको c योगफल पूछा -b/, तो b का मान आएगा 3 और a का मान आएगा 2, तो इसका शून्यकों का जो योगफल होगा वो -3/2 होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। जैसे कि आप लोगों को सामने में दिया है ना, मान लिया जाए कि ये द्विघात बहुपद है, शून्यकों का अगर गुणनफल पूछा जाए तो फॉर्मूला लिखें c/a। तो c का मान आपका ये अचर पद होगा, है ना, c का मान आपका अचर पद यानी 2 होगा और बटा a यानी 2/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो आधारित जो प्रश्न होगा हम लोग प्रश्नावली में उसको सारे सवाल को सोल्व कराएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं शून्य ज्ञात करने पर। अगर मान लेते हैं किसी भी द्विघात बहुपद में अगर शून्य ज्ञात हो तब हम लोग उसको बहुपद किस प्रकार से तैयार करेंगे। मान लिया जाए आपके सामने इस प्रकार से कोई द्विघात बहुपद है, इस प्रकार से अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये द्विघात बहुपद है और एक शून्य आपका अल्फा = 2 और बीटा = 3 निकल जाए, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका 2 शून्य निकलेगा, क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है, इसमें x का मान 2 है तो 2 मान निकलेगा x का, एक को मान लेंगे अल्फा, है ना। मान लिया जाए सपोज में अल्फा का मान 2 निकले और बीटा का मान अगर 3 निकलता है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3 रख करके फिर अल्फा × बीटा इस तरह से सारा मान को हम लोग धरेंगे तो इस प्रकार से बहुपद तैयार हो जाएगा। आप लोगों को एग्जांपल में देगा कि निम्नलिखित बहुपद का निम्नलिखित शून्यकों का निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। तो मान लेते हैं ये आपका बहुपद था पहले में, इसका शून्य ज्ञात रहे मालूम रहेगा, उसके बाद आप लोगों को बहुपद तैयार करने के लिए कहेगा तो आराम से अल्फा और बीटा का मान रख करके हम लोग द्विघात बहुपद को तैयार कर लेंगे। ऐसे भी सवाल पूछता है, आपको बहुपद देगा, शून्यक भी पूछ सकता है और शून्यक देगा तो बहुपद भी पूछ सकता है, दोनों टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद का शून्य। रैखिक बहुपद आप लोग को बताए थे कि सपोज आप लोग मान लीजिए कि रैखिक बहुपद जैसे
4x+2 यानी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसमें चर का मैक्सिमम जो पावर होते हैं 1 हो, यानी बहुपद का अधिकतम घात चर का अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसमें से अगर आप लोगों को शून्य पूछा जाए, देखिए b का मान, इसको हम लोग है ना b मान लेंगे और इसको क्या मानते हैं, आराम से इसमें से हम लोग मान धार करके आसानी से उसको हल कर सकते हैं। इस तरह से एग्जांपल आएगा। अभी आप लोग इसको बारीकी से आराम से इस लेक्चर को समझ लीजिए, फिर प्रश्न लगाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, है ना। जो आपका ट्रैक पॉलिनोमियल जो होगा, है ना, उसके बीच में रिलेशन यानी इंटू और एडिशन का जो रिलेशन होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम बात कर लेते हैं, जैसे में मान लिया जाए, सपोज कि मान लिया जाए कोई त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में हो, तो हमने बताया कि अगर दो घात वाले बहुपद होंगे तो दो शून्यक निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। रैखिक बहुपद होगा उसमें एक शून्यक निकलेगा, सिर्फ अल्फा। अगर त्रिघातीय बहुपद होगा तो उसमें तीन शून्यक निकलेगा, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा शून्यक निकलेगा। कभी कभार क्या होता है ना कि त्रिघातीय बहुपद आपको शून्यक दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको बहुपद पूछा जाएगा। कभी क्या करेगा कि त्रिघातीय बहुपद दे देगा और आप लोग से शून्यक पूछ बैठेगा। इस तरह से द्विघात त्रिघात में दोनों कंडीशनों में सवाल दिया जाता है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं, अगर ये ax³ + bx² + cx + d ये त्रिघातीय बहुपद है जिनका शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। अगर हम लोगों से त्रिघातीय बहुपद का शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/, जैसे आप लोगों को एक हम त्रिघातीय बहुपद लेकर के बताते हैं। इसे मान लिया जाए आपके सामने कोई भी आप लोग एक त्रिघातीय बहुपद को ले सकते हैं। जैसे सपोज आपके सामने ये एग्जांपल है त्रिघातीय बहुपद का, इसमें से अगर शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो मान लिया जाए, देखिए इसमें x का इसमें कंपैरिजन करेंगे, x³ होता है उसका गुणक a, x² का गुणक b, x का गुणक c और d आपका अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो चलिए इसका a का मान हमको b लाना है, तो देखिए b क्या होता है, x² का गुणक, यहाँ भी x² का गुणक की जगह पर 3 है, यहाँ पे -3 और एक क्या होता है x³ का गुणक होता है, यहाँ पे x³ का गुणक 2 है, हम लोग -3/2 धर देंगे तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यक का योगफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों को एक साथ गुना करके जोड़ने पर। मान लिया जाए सपोज ये आपका त्रिघातीय बहुपद है, दो शून्य को एक साथ गुना करके उनको जब जोड़ा जाएगा तब उसका वैल्यू, तब उसका मान क्या होगा, हम लोग इस प्रकार, जिसे में है आपके सामने अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा = c/, जैसे आप लोगों के सामने दिया है ना। c का मान क्या लेंगे, c होता है x का गुणक, तो x का गुणक 4 है, यहाँ से हम लोग 4 मान धरेंगे और a है ना, यहाँ पे a लिखा, a क्या होता है x³ का गुणक होता है, तो हम इसके जगह पर a रखेंगे। इस प्रकार से आपका है ना 4/2, यानी जब हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो त्रिघातीय बहुपद होगा उसके शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। आपको एग्जांपल में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको इस प्रकार से त्रिघातीय बहुपद दे दिया जाएगा, उसके शून्यक भी दे दिया जाएगा, है ना, अल्फा, बीटा, गामा अगर दे दिया जाए, उसमें आपको गुणनफल पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लिया जाए सपोज, है ना, तो इसमें से है ना अगर अल्फा, बीटा, गामा यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो d/a, है ना, d/a, d होगा आपका अचर पद होगा, a होगा आपका x³ का गुणक। इस प्रकार से मान को रख करके हम लोग त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल को बिल्कुल आसानी से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक चीज आप लोग नोट में, दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि अगर फिर से एक बार हम बता दें कि रैखिक बहुपद होगा यानी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसमें शून्यों की संख्या सिर्फ एक और एक, वो भी अल्फा होगा। तो घातीय बहुपद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी उसमें दो शून्यक होगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अगर त्रिघातीय बहुपद ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो, उसमें तीन शून्यक होंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा
गामा होगा। चलिए इस प्रकार से हमने बेसिक चीजों को कंप्लीट किए। अब थोड़ा सा इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद को किस प्रकार से पहचाना जाता है। एग्जाम में इस तरह से कई सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, कि दे दिया जाएगा आपको निम्नलिखित में कौन से बहुपद है, आप लोगों को 4 को दिया जाएगा, उसमें से एक सही बहुपद को छांटने के लिए दिया जा सकता है, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है, तो 3 आपको बहुपद दे दिया जाएगा, एक कोई भी बहुपद को नहीं दिया जाएगा, उसमें से हम लोगों को छांटने के लिए कहेगा, है ना। तो चलिए बहुपद को आज हम लोग पहचानने का तरीका को समझेंगे, कैसे जानेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है या नहीं है। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है, आप लोग एक बार भी एक झलक एक बार भी देख करके बता पाएंगे क्या ये बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बहुपद पहचान करने का शर्त है, कुछ रूल है, बहुपद पहचानने का कुछ नियम है। चलिए कुछ कंडीशनें हैं, हम लिखे हैं चर का घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों के सामने हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखे हैं कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए, है ना, x का पावर -2, देखिए ये चर का घात आपका -2 दिख जाए, है ना, तो इस प्रकार को हम लोग कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो चर का जो पावर होगा, जो घात होगा, उसका मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर उस कंडीशन में दिख रहा है तो हम बिल्कुल कहेंगे वो बहुपद नहीं है। चलिए दूसरा रूल कहता है कि चर का जो मान होगा भिन्न में यानी बट्टा में होना नहीं चाहिए। फिर आप लोगों के सामने हम एग्जांपल लेकर के बता रहे, जैसे अगर आपको इस प्रकार से कोई, है ना, 3/2 इस प्रकार से कोई दे दे, देखिए इसमें से जो चर का घात है आपका 3/2 है, बट्टा में है, भिन्न में, तो हम लोग कहेंगे ये बहुपद नहीं है। चलिए तीसरा में कह रहा है कि चर का घात अपरिमेय संख्या नहीं होने चाहिए। जो पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट वेरिएबल जो टर्म होगा, उसका जो पावर होगा वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल आपको ले करके हम समझाते हैं, जैसे मान लिया जाए हम आपको एक बहुपद लेते हैं 3x पावर रूट +3। देखिए इसमें से जो x का जो घात है, जो पावर है, वो रूट में है, वो एक इरेशनल नंबर है, जिसके वजह से वो बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए इस प्रकार से कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा हम बात कर लेते हैं, चौथा नंबर में कहता है कि दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव में नहीं होने का मतलब है कि जैसे आप लोगों को कोई एक बहुपद दे दिया जाए, है ना, मान लीजिए आपको 2.5 इस तरह से हम दे देते हैं, देखिए जो इसका घात है वो आपका दशमलव में है, जिसके वजह से ये भी बहुपद नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे में ये 2x³ + 7, है ना, इस तरह के अगर रहे, देखिए ये चर का जो घात है पूरा संख्या में है, तब हम लोग इसको बहुपद कहेंगे। तो ध्यान रहे बहुपद पहचानने का तरीका, जो बहुपद में जो चर का मान होगा कभी ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, उसका घात अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है कि अगर कोई भी बहुपद में अगर उसका जो चर का मान होगा, जैसे एक एग्जांपल और लेकर के बताते हैं आप लोगों को, है ना, एग्जांपल अगर, है ना, इस तरह से दे दिया जाए 4/3x, तो हम कहेंगे ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर का मान होगा वो कभी भी हर में धनात्मक में होनी नहीं चाहिए। अगर इसके पावर में कुछ तो मान लेते +2 मान ले, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा, है ना, जो घात होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका -2, जो कि माइनस में होना नहीं चाहिए। अगर जो चर का मान है ना, अगर वो बट्टा में घात उसका ऋणात्मक है, तब जाकर के वो बहुपद हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने हम लेते हैं, है ना, अगर इस प्रकार से कहीं दिया है तो हम लोग कहेंगे ये बहुपद है, क्योंकि x का पावर -2 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये +2 पावर हो जाएगा, जिसके वजह से ये बहुपद होगा। तो ये था बहुपद पहचान करने का नियम। अब हम कुछ जो बहुपद का जो ग्राफ खींचना होता है उसको हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए ध्यान रहे, आप लोग वीडियो को बिल्कुल आसानी से एक बार रोक करके इसको समझे और समझ करके कॉपी में नोट एक बार जरूर कर लें। चलिए ध्यान रहे, तो
हम बात कर लेते हैं, अगर किसी भी द्विघातीय बहुपद में x का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, अगर ये प्लस में आता है तो उसका ग्राफ किस प्रकार से खींचाएगा। तो ध्यान रहे, द्विघातीय बहुपद में अगर एक्स स्क्वायर का गुणक अगर प्लस में है तो उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर खुलती है, और इसको हम लोग कहते हैं पाराबोली। यहाँ पे आपको ओरिजिन होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, और ये y है, और ये आपका y डैश है। तो ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर के जब कोफिशिएंट अगर प्लस में हो तो ग्राफ किस प्रकार होगा, तो हम लोग कहेंगे ऊपर की ओर खुलेगा, इसको हम कहते हैं पाराबोला, है ना, पाराबोली। चलिए, इस तरह से ध्यान में रखना है। अगर y स्क्वायर का जब गुणक कोफिशिएंट अगर प्लस में हो तब ग्राफ किधर खुलेगा, तो ध्यान रहे, है ना, इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा y एक्सिस के पॉजिटिव की ओर खुलेगा। इस प्रकार से ग्राफ खुलेगा, इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्स वाई स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट प्लस में हो तो एक्स के प्लस की ओर खुलेगा, अगर एक्स स्क्वायर का गुणक अगर प्लस में है ना, तो ध्यान रहे ये ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, ये आपका पाराबोलिक कहलाता है। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स स्क्वायर का गुणक अगर माइनस में हो तब इसका ग्राफ नीचे की ओर यानी अप डाउनवर्ड में ओपन होती है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर प्लस में तो उसका जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड में ओपन होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का तो नीचे की ओर खुलेगा, अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में हो तब ग्राफ किस प्रकार से खुलेगा। तो ध्यान रहे, इसका ग्राफ वाई एक्सिस के, है ना, वाई एक्सिस के ऋणात्मक की ओर खुलेगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन होता है मूल बिंदु, है ना, ये भी आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार से शून्यकों को ज्ञात किया जाता है। कभी आप लोग जब हम लोग सवाल लगाएंगे वहां पे चीजें दिया हुआ है, जिससे क्या करेगा कि आपको ग्राफ दे देगा इस प्रकार से, कई विभिन्न प्रकार के ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या अगर कोई इस ग्राफ का बहुपद के कितने शून्यक होंगे या कितने घात वाले बहुपद का ये ग्राफ है, तो कैसे बताएंगे। अगर बहुपद वो x के फॉर्मेट में बहुपद हो तो देखेंगे कि x एक्सिस को कितना बार ये कट कर रहा है। ध्यान देंगे, x एक्सिस को एक बार, दो बार और ये तीन, यानी x एक्सिस को 3 पॉइंट पर काट रहा है, तब हम लोग इसको कहेंगे ये त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ होगा। और जब त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ होगा, क्योंकि x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी पूछा जाए तो 3 शून्यक होंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर x एक्सिस में कोई ग्राफ हो, x एक्सिस को अगर 2 बार कट रहा है, x एक्सिस को अगर 2 बार कट कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ हो सकता, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होगा। चलिए, अगर मान लिया जाए कि ये अगर y के पद में अगर बहुपद होगा तो हम लोग किस प्रकार कहेंगे, तो देखेंगे y एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो ये ग्राफ में आपको y एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये आपका 3, मतलब जो y के पद में अगर बहुपद होगा तो त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ होगा, इस तरह से मान लीजिए होगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इस प्रकार से दिया है, देखिए इसमें अगर y के पद में बहुपद होगा तो देखेंगे कि इसमें कितने घात वाले होंगे, तो y एक्सिस को जितना बार काटो उतने घात वाले बहुपद होंगे, या शून्य भी पूछेगा तो जब y एक्सिस को जितना बार कट कर रहा है उतने ही शून्य होगा। चलिए, तो हम लोग ध्यान देंगे, इस प्रकार से ये बहुपद का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग उसमें एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे, उसके एग्जांपल से लेकर प्रश्नावली सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से एक एक पॉइंट को लेकर के सारा क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। एक बार आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की अगर किसी का मन में चल रहा है कि सर आपने ग्राफ क्यों ऐसे डायरेक्टली क्यों बता दिए, ऐसे कैसे होगा, आप खींच करके बताइए, तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट बता दिए एक्स स्क्वायर का अगर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होगा तो अपवर्ड खुलेगा, ऊपर खुलेगा, पराबोली होगी ग्राफ इसका। अगर
है ना, अगर माइनस में होगा तो नीचे की ओर खुले, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए। जो जो बच्चे इसका डिमांड करेंगे उसी बच्चे को हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में लेकर के इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज तक यही इस वीडियो को समाप्त किया जाता है ना। चलिए, थैंक्स।